इसी अडिग के किले में हमारे 60 हिंदू वीरों का बलिदान हुआ है, क्योंकि उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के शासन का विरोध किया था। आज देखिए कैसा यह दृश्य है, कितना दर्द विदारक यह दृश्य हमारे हिंदू बलिदानियों का गाथा गाता हुआ यह किला कितनी दुर्दशा स्थिति में है। जब मुगल जीटी रोड से जाया करते थे तो यहीं के जो राजा थे फौदा सिंह, हिंदू राजा फौदा सिंह से उनको जीटी रोड पे जाने के लिए उस तथाकथित बादशाह को भी इजाज़त लेनी पड़ती थी। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए हम कहाँ आए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया था। ये वही स्थान है जहाँ पर अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया गया। अरिष्टासुर गौ रूप में भगवान श्री कृष्ण के सामने आया था और ये वही स्थान है। और इसी कारण से कालांतर में जो बाद के जो हमारे हिंदू शासक रहे हैं वो यहाँ पर किले का निर्माण करते रहे और यहीं से अपने शासन को संचालित करते रहे। 11वीं शताब्दी में महाराजा अनंगपाल के वंशजों ने इस किले का निर्माण करवाया था, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है मथुरा, भरतपुर, गोवर्धन का, यह महाराजा अनंगपाल के शासन में आता था और उन्हीं के वंशजों ने इस अडिग के किले का निर्माण करवाया है। और आप देख सकते हैं यह पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगा हुआ है, संरक्षित स्मारक है। और ये पूरा एक पहाड़ी पर स्थित है, क्योंकि जो भी किला बनाया जाता था वो सामरिक दृष्टि से पहाड़ों पर ही बनाया जाता था। तो आप देख सकते हैं अडिग का ये पहाड़ पर स्थित अडिग किला, क्योंकि अडिग इसलिए कि यहाँ के क्षेत्र के जो खुंटेल पट्टी के जो योद्धा थे वो अडिग थे। वह जितने भी हमारे इस्लामिक जो क्रूर अत्याचारी तुर्क से और ये जो आते थे बाहर से, उनके सामने यहाँ का योद्धा ऐसे दीवार बन के खड़े हो जाते थे कि उनको शासन करने में, अपने पैर जमाने में वर्षों लग जाते थे। हजारों वर्षों का इतिहास है यहाँ के अडिग का, कि जिन्होंने मुग़ल से लगा के जितने भी अत्याचार यहाँ पर आए उनका सामना बड़ी दृढ़ता से किया है और भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा की है। यह पूरा जो क्षेत्र है खुटेल पट्टी का क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि महाराजा अनंगपाल ने इसी क्षेत्र में लगभग 40 गढ़ बनवाए थे और प्रमुख जो 8 किले थे उनमें से यह अडिग का किला भी था। और पास में ही लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर गोवर्धन है और यह पूरा ब्रज क्षेत्र है। ये देखिए अडिग के किले का यह अभी जो कह सकते हैं कि एक गेट बचा है वो यही गेट है। यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे और इस किले के दर्शन करेंगे। यही एक गेट बच गया है और ये कहते हैं कि वही पुराना गेट है। और इसमें ईंटें आप देख सकते हैं, उस ज़माने में जो ईंटें चलती थी वही हैं, पत्थर के ही हैं। अब क्योंकि ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा शेष नहीं रहा है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी हम जाते हैं जो हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर हमको ऐसा ही खंडहर मिलते हैं। उसका कोई भी मतलब देखरेख कम ही मिलती है। लेकिन अगर दूसरी ओर देखें, आक्रांताओं के जो किले हैं, आक्रांताओं ने जहाँ पर हमारे जो अत्याचार किया उनके किले और उनसे जुड़ी हुई स्मृतियाँ आज भी सुरक्षित हैं, उनके मकबरे आज भी सुरक्षित हैं। लेकिन हमारे हिंदू राजाओं के जो किले हैं उनकी दुर्दशा आप देख लीजिए, उनका कोई संरक्षण दूर दूर तक नहीं है। 1857 का जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो संग्राम था, उसी संग्राम में इसी किले पर यहाँ पर 57 हिंदुओं को फांसी दे दी गई थी। और क्योंकि अडिग से ही इसे पूरे क्षेत्र में उस क्रांति का नेतृत्व किया जा रहा था, इसी खुटेल पट्टी के जो योद्धा थे वो 1857 की क्रांति का निरंतर यहाँ से संचालन कर रहे थे। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने इस किले को घेर लिया और हमारे 57 हिंदुओं को जो हमारे वीर थे उनको यहाँ पर फांसी दी गई। और आप देख सकते हैं अब ये पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही है, लेकिन आप इसकी भव्यता देख सकते हैं कितना ये भव्य है आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी। तो इसका जो मूल स्वरूप रहा होगा और उस समय ये अपनी भव्यता को लिए ये सोच के ही एक मन में गौरव का भाव पैदा होता है कि हमारे जो पूर्वजों ने ऐसे बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया उस समय। किस आज कहते हैं कि उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कैसे इतने बड़े बड़े किलों का निर्माण हो जाया करता था।
384 गांव आते थे और यहीं से जो अभी जो राजा फौदा सिंह जो थे, राजा फौदा सिंह टू यहीं से शासन किया करते थे। एक राजा फौदा सिंह अनंगपाल जी के वंशज थे और अभी जो राजा फौदा सिंह जो 18वीं शताब्दी में हुए हैं वो भी अनंगपाल जी के ही, महाराजा अनंगपाल जी के ही वंशज थे। उन्होंने ही यहीं से शासन किया है। यह पूरा वही क्षेत्र है क्योंकि इसी अड्डी के पास में सिंसनी गांव भी है, थोड़ी दूरी पे ही है। पास में एक और गोपालगढ़ गांव भी है और यह पूरा आसपास का जो क्षेत्र है पूरा गढ़ों का ही क्षेत्र है। और यहाँ से लगातार मुग़लों को लगातार चुनौती दी जाती रही और ये पूरा क्षेत्र एक जो पुराना जो अपना ग्रांड ट्रंक रोड कहते थे उसके क्षेत्र में आता था। यहाँ के राजाओं से मुग़लों को भी इस क्षेत्र से गुजरने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती थी। कहने को तो वह तथाकथित बादशाह थे, लेकिन हमारे जो वीर राजा यहाँ पर अपना स्वशासन किया करते थे। लेकिन ऐसा इस तरह की जानकारी हमें जो लिखित इतिहास में है, जो तथाकथित वामपंथियों का इतिहास उसमें नहीं बताया जाता। वो तो यही बताते हैं कि पूरे भारत में मुग़लों का ही शासन था। ऐसा नहीं है, ऐसे भी हमारे किले और ऐसे भी हमारे राजा रहे हैं जो स्वतंत्र रूप से शासन करते रहे हैं। ये देखिए लाखों ईंटें ही हैं जिसको बाद में ऐसी तरह की ईंटें उस समय ज़माने में चलती थी। और ये पूरा क्षेत्र महाराजा सूरजमल, राजा बदन सिंह और उनका क्षेत्र रहा है। देखिए पता नहीं ये कोई कोठरी टाइप का लगता है या तो किसी के लिए यहाँ पे रखा कुछ रहा होगा ये कोठरी। अब कह नहीं सकते किस चीज़ के लिए होगी। यहाँ पे मच्छर हैं काफ़ी सारे और देख सकते हैं पूरे अब कुछ बचा नहीं है। हो सकता है ये सैनिकों के लिए कुछ ठहराने के लिए कुछ रही हो। और ये ऐसा लगता है कि ये जो खाने बने हुए हैं यहाँ पर सैनिक खड़े होकर दुश्मन जो सैनिकों पर नज़र रखते होंगे, क्योंकि 18वीं शताब्दी तक तो इस क्षेत्र में बंदूकें भी आ गई थी। क्योंकि तोपें तो मुग़ल अपने पास में रखते थे, लेकिन उन तोपों को छीन कर यहाँ पे हमारे राजा महाराजाओं ने किलों पर भी लगा दिया था। इस जगह से खड़े होकर आपको पूरा अडीग ये जो कस्बा है वो दिख जाएगा। और क्योंकि सीधा यहाँ तक इस किले तक पूरा आपका अगर 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो वो भी वाहन आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस किले के जस्ट पास में ही है। और इधर से देख सकते हैं पूरा गांव। यहाँ से गोवर्धन जो राधा कुंड है वो लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी ये दीवारें हैं। अब बताइए ऐसे किलों को मुग़लों को जो जीतने में इसलिए ही कठिनाई हुई कि हमारे राजाओं ने ऐसे भव्य बड़े किले बनाए थे। मुग़लों के छक्के छूट जाते थे इन किलों को विजय हासिल करने के लिए। ये देखिए इन दीवारों में कैसे बीच बीच में पट्टियाँ ये लगाई गई हैं पत्थर की, फिर ईंट लगाई गई हैं, चूना है और उससे ये बड़े बड़े खंभे। देखिए कितना बड़ा खंभा है। अगर मैं पूरा इसको हाथ में ले लूँ तो कितना बड़ा खंभा है। ये बहुत बड़ा खंभा है, ये चौड़ा। तो ऐसे चौड़ी खंभों पर इस किले की जो दीवारें खड़ी हुई हैं अब तो जीर्ण हो गया है। ये इसका बाहर का क्षेत्र है, ये टीला है पूरा अडीग का। और ये पूरा क्योंकि एक समय पे ये बहुत बड़ा किला हुआ करता था। आसपास के जो हमारे जो जाट वीर थे उनकी सबसे बड़ी रियासत जो थी अडीग ही थी। बाद में जो महाराजा बदन सिंह आए और महाराजा सूरजमल आए, उन्होंने कुम्हेर और डिग के किले भी बनवाए। और बाद में महाराजा सूरजमल के समय पे भरतपुर राजधानी हुई जो जाट रियासत थी। लेकिन उससे पहले अडीग ही सबसे मेन जगह हुआ करती थी। और यहीं से हमारे जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले मुग़लों को इसी अडीग से ही जवाब दिया जाता था। और यह हमारे योद्धाओं का शरण स्थली हुआ करती थी। ये देखिए यहीं पर पीछे एक स्कूल चल रहा है। शायद इन विद्यार्थियों को इस किले के बारे में पता हो तो बहुत ही अच्छा है। दिल्ली पर उस समय आक्रमण होने लगे थे, इस्लामी के आक्रमण ज़बरदस्त हो रहे थे दिल्ली पे। तो महाराजा अनंगपाल तोमर के जो वंशज थे उन्होंने यह जो ब्रज का जो क्षेत्र था यहीं पर अपना पूरा मजबूती से अपना शासन स्थापित किया। और फिर जो जितने भी इस्लामिक शासन यहाँ पर हुए हैं उनकी किसी की भी हिम्मत नहीं हुई इस अडीग के किले और इसको यहाँ से मतलब चुनौती दी जा सके। फौदा सिंह की वीरता के आगे मुग़ल भी नतमस्तक हो गए थे और उनको बाद में उन्होंने यहाँ का अडीग का राजा मान लिया था। कई मुग़लों ने गोवर्धन का नाम भी चेंज कर दिया था, उसको भी
जो इस्लामिक नाम है वो दे दिया गया था, लेकिन राजा फौदा सिंह और राजा हाटी सिंह की वीरता से ही उस गोवर्धन का नाम दोबारा गोवर्धन किया गया। तो उस गोवर्धन जाने वाला मार्ग है, राधा कुंड जा रहा है वो मार्ग। और ये दूर दूर तक देखिए किले के ही अवशेष हैं। ये देखिए बहुत बड़ा यह गेट है, विशाल गेट इस किले का है, जो एंट्रेंस गेट कहा जा सकता है। यहीं से जो हमारे वीर इस किले के अंदर प्रवेश करते होंगे। और ये पूरा कितना भव्य है ये देखिए। यहाँ से भी आपको मैं बता देता हूँ पूरा व्यू इस किले का, क्योंकि अब तो यहाँ पर पहुँचना बड़ा कठिन हो गया है। देख सकते हैं आपका पास में यह है, रास्ता तो जा रहा है। देखिए पूरा ये टीला है और उसी टीले पर यह किला है। अडिग योद्धा जो हमारे जाट वीर कुंतेल जो समुदाय के थे, उन्होंने लगातार अपने धर्म की रक्षा की, अपनी जान की परवाह नहीं की। कितने राजा राम जाट से लगाकर चूड़ामन जाट तक कितने हमारे जाट वीर बलिदान हो गए। उनके परिवार को जब वो बलिदान हो जाते थे तो उनके परिवार को भी इस्लाम में दाखिल करा दिया जाता था, लेकिन हमारे जाट वीरों ने, जाट हिंदू योद्धाओं ने इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करी। स्वयं कभी धर्म परिवर्तन जीते जी कभी नहीं किया। एक भी यहाँ पर ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जो जीते जी किसी योद्धा ने अपना धर्म छोड़कर, स्वधर्म छोड़कर किसी और का धर्म अपनाया हो, लेकिन हंसते हंसते वो बलिदान हो गए अपने धर्म की रक्षा में। ये ऐसी भूमि, अडिग की भूमि, ये अडिग का किला मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाता है। और ऐसी ही हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई अनेक वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। इन वीडियो को बनाने में बहुत अथक प्रयास हमको करना पड़ रहा है। आप सभी हमारा सहयोग करें और आपके सहयोग से ही हम निरंतर ऐसी वीडियो बना सकते हैं, जिन ऐसी वीडियो से हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। यही हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम।